अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ज़ल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेट बनाया किस तरह से जाता है, मैग्नेट क्या चीज़ है, इनके पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो उसके बारे में आज डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक मैग्नेट है और जब आप उस मैग्नेट को, ये आपको नज़र आ रहा है एक मैग्नेट है, ठीक है। और जब आयरन फिलिंग्स है, बहुत सारे आयरन फिलिंग्स हैं, अगर आप आयरन फिलिंग्स के अंदर इस मैग्नेट को डिप कर देते हैं तो जो आयरन फिलिंग्स है वो उनके एंड्स के साथ टच हो जाते हैं। देखिए जैसे इनकी एंड्स हैं, एक एंड ये है, एक एंड ये है, इनके एंड्स के साथ टच हो जाते हैं। दरमियान में कहीं पर भी टच नहीं होते, एंड्स के साथ टच हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्चुअली उनके एंड्स के साथ उसका रिलेशनशिप है, उसका ताल्लुक एंड्स के साथ है। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि जिसको हम आयरन फिलिंग्स कहते हैं, ये एंड्स के साथ टच हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंड से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और इसलिए ये जो आयरन फिलिंग्स है इसके साथ टच होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंड्स हैं इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। ये एंड और ये एंड, ये दोनों मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं उसको, ठीक है। अब मैग्नेटिक पोल्स को हम इन्हें इसको हम मैग्नेटिक पोल नाम किस तरह से देते हैं, तो आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है यहाँ पे। ये अर्थ हैं और इसमें अगर हम किसी मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट है उसको फ्रीली हैंग कर दे, जैसे आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रही है, तो ये अपने ओरिएंटेशन को एडजस्ट करके नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर देता है। और ये नॉर्थ साउथ के लाइन में जाके ये मतलब इस तरह से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से जो किनारा नॉर्थ की तरफ होता है, ज़मीन के नॉर्थ की तरफ, जो कि आप उसको जानते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। और जो साउथ पोल की तरफ होता है उसको हम नाम देते हैं एस, यानी साउथ पोल नाम देते हैं, ठीक है। तो ये तो किस तरह से हम मैग्नेट को जो नेम देते हैं, मैग्नेट के पोल्स को जो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल नेम देते हैं, वो किस तरह से देते हैं, तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि जब आप उसको फ्रीली हैंग करते हैं तो उसका कौन सा किनारा पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, वो नॉर्थ पोल कहलाता है। और जो किनारा या जो एंड जो है वो साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है, साउथ पोल की तरफ चला जाता है, तो उसको हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रख लीजिएगा कि नॉर्थ को रिपेल कर रहा होता है, साउथ को रिपेल कर रहा होता है, जबकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिमिलर पोल्स हैं दे आर रिपेलिंग ईच अदर व्हाइल द अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। तो ये तो इसके अंदर यानी फोर्स किस तरह से होती है। हमेशा के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो फोर्स की लाइंस होती हैं, वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और मूविंग टूवर्ड्स द साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, निकलती है लाइंस और जाती है फिर साउथ पोल की तरफ, इस तरीके से आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं मैग्नेट के बारे में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जबकि नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। इस तरह से अगर साउथ हो जाए तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब हम हाउ मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड इन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे स्टील है, जैसे सॉफ्ट आयरन है, उसके अंदर अगर वो मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंड्यूसिंग ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस हो जाती है किसी ऐसे मटेरियल के अंदर जो कि बजाते खुद वो मैग्नेट नहीं होता, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे ये देखिए एक आयरन है और एक स्टील रॉड है, दो रॉड्स हमारे पास हैं। ये यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको इनके क्लोज लेकर आते हैं इन दोनों को, जैसे सेकंड डायग्राम के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, जब उसको क्लोज लेकर आएंगे तो इसका नॉर्थ की तरफ जो साइड होगा इस रॉड का वो साउथ बन जाएगा और जो अपोजिट टू नॉर्थ है वो नॉर्थ बन जाएगा। देखिए ये आपने देखिए ये साउथ बन गया, स्टील का भी साउथ बन गया, और दोनों का नॉर्थ अपोजिट साइड पे विच इज़ अपोजिट टू द नॉर्थ, जो एंड्स है उनके ऊपर ये नॉर्थ बन जाता है। तो इस तरह से ये अब इस मैग्नेट की मौजूदगी में, जब ये मैग्नेट के पास है,
ये दोनों मैग्नेट हैं, ठीक है। अब क्या होगा अगर हम इन दोनों को रिमूव कर देंगे इस मैग्नेट के पास से, ठीक है, उसको दूर लेके जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इस केस के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि हमने इन दोनों मटेरियल को हमने जब अलग कर दिया तो एक आपके पास जो आयरन था, सॉफ्ट आयरन, वो अपने मैग्नेटिज्म को मेंटेन नहीं कर सका, ठीक है ना, वो अपने मैग्नेटिज्म को रख नहीं सका, ठीक है। जबकि जो हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको हम स्टील कहते हैं, ये वाला, वो परमानेंट मैग्नेट बन गया, ठीक है। क्लोज लेके जाने की वजह से जो सॉफ्ट आयरन है, इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन यू आर मूविंग इट अवे फ्रॉम द मैग्नेट, while the steel will not lose, that will keep the magnetism inside the steel and that will become permanent magnet, ठीक है। ये आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट बन गया। अब अगरचे ये मैग्नेट के पास नहीं है, मैग्नेट से काफ़ी दूर है, लेकिन एक मैग्नेट बन गया और ये अब चीज़ों को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है कि हम किसी चीज़ के अंदर मैग्नेटिज्म किस तरह से इंड्यूस हो जाती है। तो जब भी आए, यानी जो मैग्नेटिक मटेरियल है, दो तरह की चीज़ें हैं, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल वो चीज़ है जिसके ऊपर मैग्नेट अगर मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो जाती है, मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो वो चीज़ें मैग्नेटिक मटेरियल कहलाती है। और जिसको वो रिपेल कर जिसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, वो नॉन मैग्नेटिक। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक के ऊपर मैग्नेट का कोई असर नहीं होता। इस तरह से बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर मैग्नेट का कोई असर नहीं होता, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो अब ये दोनों मैग्नेटिक मटेरियल है, स्टील और आयरन। आयरन सॉफ्ट आयरन जो सॉफ्ट आयरन है, ये एक इसके अंदर मैग्नेट की मौजूदगी में मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो जाती है, एक मैग्नेट बन जाता है। लेकिन मैग्नेट से जब वापस आप दूर कर देंगे, मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट, दैट विल लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। जबकि हार्ड मटेरियल जो होते हैं, ये भी आप आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये अपने उसको किस तरह से मेंटेन रख सकता है, अपने मैग्नेटिज्म को किस तरह से अपने अंदर मेंटेन रख सकता है, आगे जाके पढ़ेंगे। स्टील रॉड जो है वो हार्ड मटेरियल है और वो मैग्नेट के पास लाने के बाद अगर आप उसको दूर लेके जाते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म जो है मौजूद रहती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है कि हाउ मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन अ मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि मैग्नेट बनाया किस तरह से जाता है। अगर हम किसी मैग्नेट को बनाना चाहें, किसी चीज़ को जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है, लेकिन हम उसको बनाना चाहते हैं, तो मैग्नेट को बनाया किस तरह से जाता है, और फिर एक मैग्नेटिक मटेरियल जो है कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिज्म मौजूद होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।